हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a is equals to 2, magnitude of vector b is equals to 4, then match the relation in column 1 with the angle theta between angle a and b in column second. तो कॉलम a और कॉलम b, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के अंदर, कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें डॉट प्रोडक्ट दे रखे हैं और कॉलम सेकंड के अंदर उनका एंगल, बीच का एंगल थीटा दे रखा है. तो हमें इनको मैच करना है. ठीक है बच्चों. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी दो प्रोडक्ट, दो वेक्टर हो, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो उसकी जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ मल्टीप्लाइड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b और मल्टीप्लाइड विद द cos थीटा. थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b. ये वेक्टर a हो गया, ये वेक्टर b हो गया और इनके बीच का जो एंगल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. ठीक है बच्चों. तो सबसे पहले देखो, हमें डॉट प्रोडक्ट 0 दे रखा है, तो सबसे पहले हम कॉलम के हिसाब, कॉलम फर्स्ट के हिसाब से चलते हैं. तो डॉट प्रोडक्ट हमें क्या दे रखा है, a डॉट b इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है. अब दोनों ही वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या है, 0 नहीं है. इस कंडीशन के अंदर क्या होना चाहिए कि a b, ठीक है, कोस थीटा. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए. इसका मतलब क्या हो गया कि कोस थीटा की वैल्यू इक्वल 0 होनी चाहिए. तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, हमारा 90 डिग्री होना चाहिए. तो 90 डिग्री थीटा किसके अंदर दे रखा है, तो हमें दे रखा है ऑप्शन सेकंड के अंदर. तो ए के साथ में हमारा कौन सा बैठ जाएगा, तो ए के साथ में हमारा सेकंड ऑप्शन बैठ जाएगा. ठीक है. अब अगर हम बात करें बी की, तो बी के अंदर क्या दे रखा है, ए बी और 8 दे रखा है. ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू हमें प्लस का 8 दे रखा है. इसका मतलब ए बी कोस थीटा, यानी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी कोस थीटा. ठीक है. इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है. अब हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करें, पुट करें, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड विद द कोस थीटा, और ये वैल्यू कितनी है, 8 है. तो यहाँ से हमारे पास में कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी. तो थीटा इन थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स 1, कोस इनवर्स 1. और कोस इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री पे कोस 1 होता है. सो बी के साथ में हमारा कौन सा बैठ जाएगा, तो फर्स्ट बैठ जाएगा. तो बी के साथ में रिलेशन किसका बैठेगा, तो फर्स्ट का बैठ जाएगा. ठीक है बच्चों. अगर हम आगे सी पार्ट को देखें, तो हमें क्या दे रखा है, सी पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी, इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 4 गिवन है. और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और बीच में क्या, कोस थीटा, उन दोनों का एंगल. अगर ए और बी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें, तो 2 मल्टी 4 मल्टी कोस थीटा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 4. तो 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास में कोस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी. ठीक है बच्चों. तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स, कोस इनवर्स 1/2, और कोस इनवर्स 1/2 यानी एंगल वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी. तो सी के साथ में हमारा कौन सा बैठ रहा है, 4 बैठ रहा है. तो यहाँ से सी के साथ में जो रिलेशन बैठेगा वो किसका बैठेगा, 4 का बैठेगा. अगर हम डी पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, -8 दे रखा है. तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना दे रखा है, -8, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए इंटू बी इंटू कोस थीटा के इक्वल. तो यहाँ से हमारे पास में कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी. ठीक है बच्चों. तो जो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स -1. तो थीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री आ जाएगी. और 180 डिग्री कौन सा ऑप्शन में गिवन है, तो थर्ड में गिवन है. तो डी के साथ में हमारा कौन सा बैठ जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन डी के साथ करेक्ट है. ठीक है बच्चों. तो अगर हम सारे ऑप्शंस को अगर लिखें, तो सबसे पहले देखो, ए के साथ में क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा. ठीक है. बी के साथ में हमारा क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा. और सी के साथ में हमारा क्या हो जाएगा, तो फोर्थ हो जाएगा. और डी के साथ में हमारा क्या हो जाएगा, तो डी के साथ में हमारा थर्ड हो जाएगा. ठीक है बच्चों. तो ये हमारे कॉलम क्या हो गए, एक दूसरे से मैच हो गए, और यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है. ठीक है बच्चों. तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.